अभी मुहर्रम आज चांद दिखाया, 10 को कॉल आया, मौलाना साहब चांद नजर आ गया। अजब, बम्बे गुजरात में जितना लड़का रहता है सब आ जाएगा। ईद में आए या ना आए, बकरीद में आए ना आए, मुहर्रम में आ जाता है। आना चाहिए, मुहर्रम मनाना चाहिए। इतने खतरनाक अंदाज को इसको लोगों ने रूप दे दिया है। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में इमाम बाड़ा के नाम से वो घर बना के रखा है। एक बिल्डिंग बना दिया, मीनार बना दिया, गुम्बद खड़ा किया है, उसको इमाम बाड़ा करबला कहता है ना, करबला, करबला बनाया। 7 मुहर्रम से बहू बेटियां बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के फातिहा पढ़ने जाती हैं। सोचे कभी देखे ये क्या हो रहा? अफसोस नहीं लगता? मुहर्रम आया, जितने खुराफाती कोड़ के निकाला। मुफ्ती साहब मुआम साहब चुपचाप टुकुर टुकुर बैठ के देख रहे। अगर मुआम साहब कह दिया ढोल पे तकरीर कर दिया था अगले साल, ये इसी तरह बगोदर इलाके में किसी मौलाना इमाम साहब ने ढोल पर तकरीर कर दिया, इमाम का बिस्तर सुबह गोल कर दिया, सीधा समेट के भेज दिया। बोलिए मौलाना चलते ढोल के खिलाफ। सही बता रहा हूँ, बोलिए ना जरा। अभी एक जगह गए थे, बोल हाँ झारखंडी बाबा, बोल झारखंडी साहब, बोल आप लोग जो हैं झारखंडी साहब, बोल आप लोग जो मुहर्रम में कुछ जानते कि नहीं जानते? आज चांद नजर आया? अरे भैया चांद नजर आ गया है, आज मुहर्रम का चांद नजर आया और आपके पत्रों गुंडी में हम लोग मछली बैठ के खाए। आप ही के पत्रों गुंडी मछली खाए, चांद देख के खाए। चांद देखे हम 3 पीस खाते, नहीं देखते 2 पीस खाते। अब यही सवाल जब गए हम बगोदर तरफ तो 2-4 औरतें पूछने आई थी, हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले तब क्या मगरमच्छ खाए न बैंक खाए? अरे मछली हलाल है, 12 महीना खाओ। अगर कोई मौलाना मछली खाना चाहिए, भली मौलाना देवबंदी हो, ये बदलाएगा लोग। गांव के जितने मुफ्तियन हैं, मुफ्तियन सब औरतियन सब, अगर मछली और वो सब घुसा दीजिए, ऐसे चिल्लाएगा तो कोई मर गया। अभी एक जगह बोली झारखंडी बाबा, अच्छा चांद दिखाने के बाद जिसके घर में तजिया उठाता है इमाम बाला जिसके घर में है, उसके खानदान वाले क्या 10 दिन खाटी में नहीं सुतना चाहिए? हमारा नहीं, 10 दिन गाछ में जड़ जाना चाहिए। सोचिए कहां से सब मसला कोड़ के लाता है। मछली मत खाओ, खाटी मत सुतो, होता है सुने कि नहीं? देखिएगा यही माँ बहने यहाँ बैठी है, ये लोग कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं जानती है। और 10वीं मुहर्रम जिस दिन जगन्नाथ दिन चौकी दरगाह में बैठा देगा, सब किनारे किनारे पीड़ा बैठ जाएगी। लगता पूरे खानदान मर गया। क्या करोगे? इसीलिए इमाम हुसैन मैदान करबला नहीं गए कि तू मछली खाना छोड़ दे, खाटी सोना छोड़ दे, माथा झाड़ना छोड़ दे, मातम करना शुरू कर दे। मातम हमारे मसलक में नहीं जायज है। अरे किसी और का मसलक होगा। मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, इसलिए सोच बदलो। खाली पबजी मास्टर है, फ्री फायर का देख रहा। मुहर्रम दरगाह क्या बात करता? ये लोग जिस दिन बचपन सब सुधर गया ना, अच्छा बचपन कैसे सुधरेगा? इसके माँ बाप नहीं सुधरा, जिसके बाप नहीं सुधरा है, जिसकी माँ नहीं सुधरी है, वो बच्चा कैसे सुधरेगा? जिसकी माँ चुगली बोरा ले दुआरी में बैठा है, चुगली बोरा, नमाज पढ़ना नहीं है, खाली मजार कहाँ है, कहाँ मेला लगा हुआ है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है, इल्म में बड़ी आगे है। जहाँ नमाज पढ़ने का 40 गो बहाना। इसी महीने में हजरत, इसी मुहर्रम के 13 तारीख को, मतलब जिस दिन क्या कहते हैं, तीजा क्या कहते हैं ना, झगड़ू एक गाँव है चतुरोगल में, वहाँ एगो मेला लगता टणिया। कभी देखे हमको मतलब 4-5 साल पहले दावत दिया था, हम कह के हम बोले अब हम लोग नहीं जा पाते, हम लोग जाते भी नहीं।
5-6 साल पहले दिया था, बोले दोबारा हमको मत बुलाइएगा। पूरे इलाके के जितनी खत्म औरतें एकदम कवरेज एरिया बाहर, जिसके शोहर के बाद जिंदगी में नहीं मानती ना सास ससुर की बात मानती है, वो लोग उसी मुहर्रम 13 मुहर्रम को मुर्गा लेके, डूबा लेके, कटोरा लेके, है ना, चम्मच लेके, डेगची लेके, चूल्हा, गोइठा, कोयला सब ठूस ठूस के किधर चेंगर बुतरू घुसा के टेम्पू में चढ़ा के हर अब टणिया में जाके, टणिया देखे कभी, टणिया में जाके खाली टेम्पू लगा रहता है और खाली औरतें, जवान जवान औरतें, जवान लड़कियां मोबाइल लेके, गर्दन में दुपट्टा है और सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी की तरह पूरा टनिया। हम लोग नहीं देखते, कसम खुदा की, पूरा टेम्पू रोक दिया, सब औरतें बाल बच्चे उतर गए, ईंटा का चूल्हा, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरुआ खोजने गया तब तक मुर्गा कुकुर ले गया, टनिया फटाफटी हो गई। हम बोले हाँ चाची, यहाँ टनिया माँ के आप लोग क्या करते हैं, काहे आए हैं यहाँ पे, क्या हुआ है? बोल मौलाना साहब हमारे कलेजवा कहा है। अजब तमाशा बना के रखे हो माँ बहनों, अगर तुझे करबला याद करना हो तो कहीं मत जाना, तुम कुरान खोल दो, चांद नजर आया है। अगर तेरे घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, जैनुल आबिदीन याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला पढ़ोगे तब ना। ये लोग पढ़ना भी नहीं जानते, ये लोग जो बैठी है ना, अगर पढ़ती भी है ना, अगर पढ़ती भी है तो कुरान खोलती नहीं, बांध के रखल। रमजान में जो बांधी है ना, अभी तक नहीं खोली होगी। रमजान में जो बांधी है अब फिर रमजान में खोली। और अगर बात चांस से कहीं खोलवा दिया, लगता पूरा खानदान मान गया। शोहर भी तो नहीं कहता मुहर्रम को मिटने मत दो। मुहर्रम में डंडा खेलो, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, फरसा घुमाओ। अगर कुछ नहीं घर में घुमाने का टंगा बेसला उसी को घुमाओ, लेकिन घुमाओ जिंदा। इसलिए कि भारत के धरती पे बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। जो कौम कल तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो कौम सड़कों पे कूद रही है, झंडा लेके दौड़ रही है, वो कौम तलवार लहरा रही है, बड़े बड़े असलहा, बड़े बड़े हथियार, यहाँ तक के बंदूक पिस्तौल भी लेके घूम रहा है। देखते हो कि नहीं? और वो अपने जगह नहीं जाता, हमारे मस्जिदों के सामने जाके नारा लगाता है, मस्जिदों में चल के झंडा फहरा देता है। आज तक भारत में किसी मुसलमान ने किसी मंदिर में झंडा फहराते देखे हैं कभी सोशल मीडिया में? लेकिन 50 वीडियो आपको मिलेगा। क्यों? वो लोग ये चुनौती दे रहा है, उनको लगता है कि इनके बाप के बपूती भारत है। नहीं, भारत तेरा है। जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना गृह मंत्री का हक है, उतना हमारा इमाम का हक है, उतना यहाँ के मुसलमान का हक है। लेकिन तेरे बाल बच्चा है, न कभी ईसाई बनने की कोशिश किया, न कभी कुरान पढ़ा, न कभी दीन सीखा, न कभी तालीम की तरफ ध्यान दिया। गेम में तेरा पूरी जिंदगी अपने बाल बच्चों को तूने बर्बाद किया। और तब बेटियों का निकाब नोचता है, तब कहते हो मौलाना हमारी बेटियों को कॉलेज में निकाब नोचा जा रहा है, हमारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों में ताला लगाया जा रहा है, हमारे नमाज पे सवाल उठाया जा रहा है, हमारे कुरान मुक़द्दस को सड़कों पे फाड़ा जा रहा है, अजान पे मुद्दा बनाया जा रहा है। वजह ये है कि तुम मोहल्ले में बैठ करके पत्थरों कुंडी में रह के 5 वक्त अजान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, मिलाकर से में आ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, मदरसे के सामने गुजरते हो, अंदर जाना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया।
वरना ये दिन दूर नहीं था। आपका बाजा बहुत बढ़िया है, हम ही लोग खींच रहा है बेटा, थोड़ा बजवा सही कर दो, वरना बहुत दिन अभी बोलना है। अब तो मुहर्रम शुरू हो गया, अब तो बात महीना बोलते लेकिन अभी डबल बोलना है, इसलिए बजवा खींच रहा है। हम जवान नहीं है बेटा, ये सब चीट जाट देख के मैं समझो कि झारखंडी जवान है, ऊपर से खाली अंदर से खत्म है बेटा। इसलिए आप खुदा रहम करो, थोड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा दो बेटा, ताकि थके नहीं, क्योंकि उम्र मेरी बहुत हो गई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमको लगता है कि हम सबसे ज्यादा उम्र दराज तो जवान हो, सही बता रहा, बहुत उम्र मेरी हो गई, लेकिन ये क्या है मालूम है, ये मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, माँ बाप का नाम कहे सुभान अल्लाह। भैया किस्मत अच्छी है, आपके घर में माँ बाप है ना, किस्मत बड़ी अच्छी है, बड़ी किस्मत के तेज आदमी हो आप, किस्मत के बादशाह हो जिसके घर में माँ बाप है। तुम्हारी माँ जिंदा है ना, तुम बेफिक्र रखो, सफर करो, कुछ नहीं होगा, तेरी माँ की दुआ साथ रहेगी। तू परदेश जा बेफिक्र होके, कुछ नहीं होगा, तेरी माँ की दुआ जाएगी। एक उम्मती के हक में जैसे नबी की दुआ कबूल होती है ना, वैसे एक औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। कहें सुभान अल्लाह। तो सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करना चाहिए, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। तब देखो बिलाल क्या थे, बिलाल कोई राजा नहीं था, बिलाल हबशी थे, हबश के रहने वाले, सैयद नहीं थे, हबशी थे। बिलाल गोरे नहीं थे, काले थे, बिलाल अमीर नहीं थे, गरीब थे, बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। तो हजरत बिलाल से किसी ने पूछा कि बिलाल, नबी की मोहब्बत में, मोहम्मद की मोहब्बत में क्या मिला? हजरत बिलाल फरमाते, ये पूछो क्या नहीं मिला, ये पूछो क्या नहीं मिला। बिलाल को इतनी तकलीफ देने के बाद भी जब नबी से मोहब्बत बिलाल ने कर लिया, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के के धरती पे हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज है। ये मेरा मजहब है ना, ये मेरा जो धर्म है, इसमें छुआछूत नहीं है, इसमें कोई गरीब कोई काला गोरा नहीं है, कोई बरादरी का कैद नहीं है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। देखिए यूपी का एक घटना घटा, जो मुसलमान को हमेशा टेररिस्ट कहता है, आतंकवाद कहता है, देशद्रोही कहता है, देख लिए ना यूपी में वाचक किया था, माथा मूड़ करके है ना, उसको करके लेकिन हमारे धर्म में एक फकीर रहे, एक भाट रहे, चाहे सैयद रहे, चाहे वो अंसारी रहे, चाहे वो जोल्हा रहे, चाहे वो दुनिया रहे, चाहे वो खान रहे, चाहे वो मुगल रहे, कोई मतलब नहीं है। अगर एक फकीर बरादरी का है, और वो अगर इमाम है और गांव के पीर है, और अगर वो आ जाए तो वो पहली सब